ये पटना शहर की तस्वीर है। इसमें आपको जो रंग दिख रहे हैं, पटना के असल रंग को जब आप देखेंगे उतरने के लिए, तो आपको इसी रूप में पूरा का पूरा पटना दिखाई देगा। और पूरे बिहार की रंगत भी लगभग ऐसी सी है जैसी तस्वीर अभी आपने देखी। तस्वीरों में आपको दिखे होंगे सीमेंट, बालू, पत्थर से तैयार हो रही बड़ी बड़ी इमारतें। तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे काम करते हुए कुछ लोग। तस्वीर में आपको दिखे होंगे कुछ लोग ऐसे भी जो हमारे साथ बैठे हैं। इनका हम परिचय कराएंगे। यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं। प्रभात खबर के मेरे कुछ साथी हैं, उनमें जूही हैं और उनमें हिमांशु हैं, और पटना में रह करके कला और संस्कृति को एक कदम आगे लेकर के जा रहे, उसमें इनोवेशन को, नवाचार को जगह दे रहे कलाकार और कला क्षेत्र, संस्कृति क्षेत्र के लोग। हम बारी बारी से इनसे मुखातिब होंगे और यह समझेंगे कि ये जो नवावेशी, जो नई नई चीजें आ रही हैं, चैट जीपीटी के जमाने में जो डायलॉग लिखने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये जो हालात बता करके पूरा का पूरा सीन क्रिएट कर दिए जा रहे हैं, वे क्या कला को आगे लेकर के जा रहे हैं या उसके लिए बाधक हैं? इसके लिए हम बारी बारी से अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे और आपको पटना से, यहाँ की संस्कृति से, यहाँ की कला से परिचित करेंगे। इसके लिए मैं माइक हवाले कर रहा हूं अपने साथी हिमांशु को। हिमांशु, बारी बारी से गेस्ट के पास जाएं और उनसे पूरी जानकारी लें। अभी हमारे साथ डॉक्टर कुमार विमलेंदु सिंह हैं, कला समीक्षक हैं, कला के क्षेत्र से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो सर, ये जो हालात हैं, अभी चैट जीपीटी का जमाना है, सोशल मीडिया के ये दौर अभी है, तो इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कि नए लोग इससे कैसे जुड़ रहे हैं और इसको कला के जरिए उनको कितना फायदा हो रहा है या नुकसान? और बहुत बढ़िया सवाल पूछा है हिमांशु, और ये बहुत ज़रूरी है इस पर सोचना भी। लेकिन इस पर सोचना ही ज़रूरी है, परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि में जब चीज़ें बदल रही होती हैं तो थोड़ी परेशानियाँ, थोड़ी सुविधाएं, दोनों का मिश्रण आपको मिलता है। मैं आपको बताऊं कि जब फोटोग्राफी का इजाद हुआ था तो उस समय लोग इस बात से चिंतित थे कि कहीं पेंटिंग ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। जब सिनेमा का इजाद हुआ तो लोगों को लगा कहीं रंगमंच ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। लेकिन कला की अपनी एक प्रवृत्ति होती है कि वो अपने लिए स्थान बना लेती है। तो क्योंकि कोई भी कलात्मक विधा जो है वो एक दिन में नहीं बनती है, वो कई वर्षों के सतत अध्ययन, संघर्ष और कई प्रयोगों के बाद लोगों के बीच प्रचलित होती है, स्वीकृत होती है। तो वो अचानक से कहीं गायब नहीं होती, कुछ भी गायब नहीं होता। न फोटोग्राफी गायब हुई है, न चित्रकारी गायब हुई है। रंगमंच भी उतना ही अच्छा चल रहा है, सिनेमा भी उतना ही अच्छा चल रहा है। और मैं हमेशा इसको अच्छी नज़र से इसलिए देखता हूँ कि ठीक बात है कि आप कुछ सजेशंस दे देते हैं और चैट जीपीटी से पूरा स्क्रिप्ट आ जाता है या कोई नई कृति आ जाती है, लेकिन फिर भी जो इंसानी चीज़ है, जो आपको आदमी बनाती है, आदम की संतान बनाती है, वो चीज़ें रह जाती हैं। जैसे कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ कॉपी बेशक हो सकती है, चैट जीपीटी कर सकता है या कोई भी एआई कर सकता है, लेकिन मोहम्मद रफी की मुड़कियां, उनके मूड ट्रांजिशंस, ये वो नहीं कर पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। आप चाहे कितना भी कुछ कर लें, वो नहीं कर पाएगा। कविताएं लिखने की बात, आप एक मूड दे सकते हैं, लेकिन कविताओं में भी मूड का ट्रांजिशन होता है। ग्रामीण परिवेश का चित्रण आप कर सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी या एआई भी उन्हीं तत्वों को या उन्हीं रिसोर्सेज को खंगालेगा जो उपलब्ध हैं। उसमें इमेजिनेशन जो कहते हैं, कल्पना तत्व की कमी हमेशा रहेगी। पटना को देख रहे हैं जी, आपको क्या बदलाव नजर आ रहे हैं? पटना काफी बदला है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। लोकेशंस बदल गए हैं, बड़ी सड़कें हो गई हैं। आज हम जहां ये बड़ी लंबी चौड़ी सड़कें देख रहे हैं, यहाँ पर कभी रेलवे लाइंस हुआ करती थी, आसपास स्लम्स होते थे, अब ये लंबी दौड़ती सड़क है। जिन जगहों पे जाने में 1 घंटा 2 घंटे लगते थे, अब वहां पर आप 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। थिएटर आगे गया है कि थिएटर पीछे चला गया है? अच्छी सोच। थिएटर की अगर आप बात करें तो पटना एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था, कल्चरल सेंटर। तो अगर आप कलात्मकता और थिएटर की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर गुणवत्ता की बात करेंगे तो मुझे इस बात का अफसोस है कि अंग्रेजी थिएटर नहीं होता है अब यहाँ, ना के बराबर होता है। हाँ, पहले काफी लोगों ने काम किया है यहाँ पे और अच्छा काम किया है, लेकिन जो एक परंपरा चली आ रही है, एक ही तरीके की चीजें होती जा रही हैं। बहुत अच्छे अच्छे नाट्य समूह हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, ये सुखद है, लेकिन उसमें गुणवत्ता कितनी है इस पर विचार करना होगा, ये जरूरी चीज है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पीछे हो गए हैं। आप देखें कि नंबर्स बढ़े हैं, नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस बढ़े हैं।
20 साल पहले जो स्थिति थी उससे तो काफी बेहतर है, लेकिन 40 साल जो पहले स्थिति थी अभी भी हमें वहां पहुंचना है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिस शहर के कॉफी हाउस में बैठकर रामधारी सिंह दिनकर कॉफी पीते हों, फणीश्वरनाथ रेणु कॉफी पीते हों, उषा किरण खान रचती हों, और उस शहर में उस स्तर के साहित्य को छूने के लिए और प्रयास तो होने ही चाहिए। तो देयर इज ऑलवेज। अपनी जर्नी के बारे में भी सब बताएं। मैं इसी शहर से मेरी स्कूलिंग हुई, मैं यहीं पढ़ा, स्कूलिंग यहीं से की, लोयला हाई स्कूल से पास किया मैंने, 10वीं की परीक्षा मैंने पास की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय चला गया, बाकी वहीं से मेरी सारी पढ़ाई हुई जो भी PhD तक की है। उसके बाद मैं देश के बाहर भी कुछ असाइनमेंट्स के लिए रहा और वापस थिएटर में टॉम ऑल्टर, गिरीश कर्नाड, इन लोगों के साथ जुड़ा रहा, नॉट एज एन एक्टर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, कभी स्क्रिप्ट राइटिंग, तो ये सब चीज़ें मेरी रही। और मेरा रुझान चूंकि साहित्य में था और पढ़ाई भी साहित्य की थी, तो मुझे थोड़ा एज मिला और बहुत कम समय में लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, तो लाभ मिला उसका। तो यही मेरी जर्नी है और अभी भी मैं यही कर रहा हूँ। फिल्में देखता हूँ, उसके बारे में बातें करता हूँ, संगीत का भी थोड़ा सा ज्ञान है, तो थोड़ा थोड़ा बहुत चीज़ों का ज्ञान है, ज्ञान नहीं कहेंगे, जानकारी है, तो मैं उसी के हिसाब से अपनी जिंदगी चला रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है और पटना आना इसलिए सुखद है कि ये मेरा होम टाउन है, मेरा घर है, तो मैं हमेशा ये परिचय मेरे से जुड़ा रहेगा कि मैं पटना का हूँ, तो इसके लिए कुछ करना। आज के समय में कला का क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। चीज़ें कई हैं, इसमें डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं, इसके साथ ही चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, जिस तरह से हम तकनीक के दौर में बढ़ते जा रहे हैं। तो आज इसी चर्चा पे हम शामिल हुए हैं, प्रभात खबर के डिजिटल टीम के तरफ से ये आयोजन है। हमारे बीच यामिनी शर्मा जी हैं, ये पटना विमेंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे भी BEd डिपार्टमेंट में है, और ये क्योंकि नृत्य में इनकी रुचि रही है और कई महोत्सव का हिस्सा भी रही हैं, इनका खुद का एक इंस्टीट्यूट भी है जहाँ बच्चों को ये यहाँ की कला से जोड़ने की मुहिम में लगी हुई हैं। तो इनसे इनका एक तारुफ कराते हैं कि ये अपने बारे में कुछ बताते हुए फिर हम सवाल इनसे पूछेंगे कि कला के क्या अभी चुनौतियां चल रही हैं, उन्होंने क्या दौर देखा और आने वाले समय में क्या दौर रहेगा, इस पे हम बातचीत करेंगे। तो स्वागत है यामिनी जी आपका हमारी टीम में। अपने बारे में विशेष क्या, मैं पटना की हूँ और कथक डांसर हूँ, शुरू से इसी लाइन में ही रही, संगीत भी रहा, चित्रकला भी है, मतलब कलाकार हूँ। कलाकार सौंदर्य और कल्पनाशीलता से आता है। अगर हम इसी इमर्जेंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी, नई जो तकनीकी आ रही है हमारे सामने, तो AI यदि आ जाता है तो हम उसका एडवांटेज लेते हैं, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसे भाई साहब ने अभी कहा ना कि वॉइस ओवर करते हैं, तो अब तो वॉइस ओवर इनकी वो जा सकती है, या मैं भी वॉइस ओवर ड्रामा वॉइस प्रूव्ड हूँ, तो ये लैक है। यहाँ पर भावात्मक और संवेगात्मक जो संबंध क्रिएट होते हैं हमारे और दर्शकों के बीच में, वो रह जाएगा। और जो रचना होती है, और कलाकार तभी होता है जब वो रचता है नई नई चीज़ों को, एक ही थीम एक ही होगा लेकिन वो रचेंगे, नई तरीके से करते हैं काम को, तो वो रह जाता है। और अगर एडवांटेज के तौर पे देखें तो ये बहुत अच्छा है कि हम रियाज करने के लिए उन ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं जहाँ लहरा नगमा बजने वाले हों, तो वो हम सिर्फ रियाज के लिए, सीखने के पर्पज से नहीं। फिर हमारा कनेक्शन जब हमारे गुरु से नहीं होता है ना, तो हम वो डेवलपमेंट हमारा वो वैसा नहीं होगा। क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट है, जब तक हम बहुत अच्छे से सुनते नहीं हैं, बहुत अच्छे से देखते नहीं हैं, ऑब्जर्वेशन सबसे हाई होना चाहिए। जब हम पढ़ाई कर रहे हो तभी, चूंकि मैं BEd को पढ़ाती हूँ, BEd के सिलेबस में परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट इन स्कूल एजुकेशन, ये एक पेपर है। वहाँ मुझे परफॉर्मर नहीं बनाना है लोगों को। वो 1 साल 2 साल जो कोर्स कर रहे हैं, एक सेमेस्टर वाइज है, तो 3 महीने में मैं उन्हें कलाकार नहीं बनाऊंगी। लेकिन कला को समझने लायक बनना है, ताकि वो अपने स्कूल, जब वो स्कूल जाएं तो बच्चों को वैसा तैयार कर सकें। अब यहाँ बात ये आती है कि हमने कई प्रोजेक्ट ऐसे दिए जिन्होंने AI का सहारा लेकर बहुत अच्छा सुंदर वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी मिली मुझे, तो मुझे ये लगा कि टेक्निकली इनहेंस हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, ये भी समझने की आवश्यकता है। आप बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना दें, फिल्म बना दें, लेकिन जो इतने हैंड्स हैं हमारे, कहीं ज़्यादा डायमेंशनली हम सोच पाते हैं, ह्यूमन बीइंग सोचता है, तो और हम अपनी ही चीज़ों को पुट करते हैं AI में। तो बेहतर तो मेरे लिए ये लगता है कि सबसे पहले करिकुलम में ये आना चाहिए कि AI का यूज़ और उन चीज़ों को समझे लोग, तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए पॉजिटिव वे में जाएगा। अदरवाइज जैसे ये भी कहते हैं ना, मोबाइल की आदत किसे नहीं है, लेकिन आप उस मोबाइल से कर क्या रहे हैं।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे हेल्पफुल भी लगता है, ये बहुत बेनिफिट भी है, और कहीं ना कहीं इसके मिसयूज भी होते हैं, जो कि जो क्रियाशीलता है हमारी मानव की या डायमेंशनली काम करने की, वो कम रही है। और उनका सपना ये होता है ना सीधे मुंबई। यस। तो जो देश का जो काम है या जो चीजें चलनी चाहिए कला के क्षेत्र में, चाहे आप नाटक के क्षेत्र में देखो, साहित्य के क्षेत्र में देखो, आपको पढ़ने की आदत भी कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है। तो पीढ़ी है पढ़ने वाली, बट इस पे आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप कथक निकालना भी है, तो जब आपके पास छोटे बच्चे आते हैं, इनकलकेशन कल्चर का मैं सीखती थी, मैं उस वक्त 5-7 साल की थी। वीक में 1 डे जाना होता था, 1 डे जो भी सीखा उन चीज़ों को वो प्रैक्टिस करके फिर पहुंचते थे। अब है मैम वीडियो भेज दीजिए, मैम वो दिखा दीजिए, आप अपना बीच में एक बार ऑनलाइन कर लीजिए। तो इस तरह से क्या ना, हम बच्चों की थिंकिंग को कम कर रहे हैं, उनको क्रियाशील नहीं बना पा रहे हैं। काम आउटपुट आपको मिल रहा है, लेकिन बच्चे सोच नहीं पा रहे हैं, और जिस चीज़ का चिंतन नहीं करेंगे ना, उसका रिजल्ट वैसा नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, ये बहुत बढ़िया है, जब कोविड के टाइम पे हम किसी के कनेक्शन में नहीं थे, तो उस वक्त ही वो समय था जब ये परफॉर्मिंग आर्ट वर्ल्ड लेवल पे आ गया था। हम अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे थे, वीडियो फॉर्म में लाइव होकर, या अपनी शॉर्ट क्लिपिंग दे करके, या बाहरी विदेशों की चीज़ों को हम देख भी पाने सकें था। लेकिन जिस तरीके से कोविड के टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा ये, और लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, मैं मानती हूँ, पॉजिटिव वे में लेती हूँ, लेकिन ह्यूमन थिंकिंग ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। करते चले गए, 1 वीक हमने प्रैक्टिस किया, हो सकता था कि नई चीज़ें खुद भी ईजाद कर लेते थे उस 1 वीक में, और गए तो हमारे गुरु इससे अप्रिशिएट भी किया कि यस ठीक है, ये अच्छा जा रही हो, तुम्हें ऐसे बताया था, तुमने तो ये भी कर लिया। तो ये चीज़ें अब बच्चे शायद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं तो छोटे बच्चों को भी सिखा रही हूँ, और ये 25 साल आप समझ रहे हो कि लंबा एक्सपीरियंस है एक तरह की का। तो अपने सीखने के दौरान से अभी के सीखने में बच्चों में वो पोटेंशियल मैं नहीं देख रही हूँ। जो इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, और उन माँ बाप को भी क्या सुझाव देना चाहेंगे जो अपने बच्चे को इस क्षेत्र से जोड़ रहे हैं या जोड़ना चाह रहे हैं? ये करिकुलम में ये भी लाना चाहिए, टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। ऐसे एनसीईआरटी की तरफ से है भी, और ये यदि करिकुलम में आता है तो हम किसी चीज़ का यूज़ जब समझ जाएंगे ना, तो फिर हम सही दिशा में बढ़ेंगे। पेरेंट को बहुत फोकस्ड सिर्फ अपने बच्चे पे नहीं होने की आवश्यकता है। अगर टीचर भी एक्चुअली फोकस्ड हो जाते हैं पेरेंट को देखते हुए बच्चे के ऊपर, जबकि ये एक आर्टिस्ट का ये रोल होता है कि सोसाइटी में वो क्या दे रहा है, क्या कर रहा है। क्योंकि मैंने जब सिखाना शुरू किया तो अपने गुरु के परमिशन से, हम लोग को परमिशन दी जाती थी कि अब यामिनी तुम इस लायक हो, बहुत लोग सीखते हैं लेकिन तुम सिखाने के लायक भी हो। तो ये परमिशन पहले मिलता था, अब शायद नहीं दे पाते हैं हम लोग तो वो एक दौर था कि हाँ, इस तरीके से आपको उस लाइन में आना है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आपने जो सीखा है वो सोसाइटी को दीजिए। तो नेशन ऐसे नहीं बनते हैं ना, उनको बनाने के लिए कई बुद्धिमान लोग जो कहते हैं वो एकजुट होते हैं, उस पर विचार करते हैं। विभागीय तौर पे भी जो काम होते हैं, तो वहाँ पे भी ये एआई का यदि हम कहेंगे कि इस टेक्नोलॉजी से जुड़ने का, वो बहुत ज़रूरी है। हम किसी के प्रोफाइल को जब देखते हैं तो यूट्यूब का चैनल वगैरह मांगते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। संगीत नाटक अकेडमी में अब तो बिल्कुल यूट्यूब चैनल या आपका जो है सोशल मीडिया, उसका लिंक दीजिए, तो ये बेहतर तरीका होगा। हम साक्षात उस व्यक्ति को देख और समझ पाएंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में मनीष महिवाल जी जुड़े हैं। लंबे समय से थिएटर से हैं, करीब 30 से 35 वर्ष का इनका अनुभव है इस क्षेत्र में। इनके कई साथी आज बम्बई में अच्छा काम कर रहे हैं, देश में उनकी चर्चा हो रही है। तो महिवाल जी, मेरा तो एक सवाल ये है कि पटना से लगभग आपके जो साथी हैं वो बॉम्बे चले गए, आप पटना में हैं, और ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि कितना इस क्षेत्र में पटना विकास कर पाया। एनएसडी की तरह यहाँ के कालिदास रंगालय से कई आर्टिस्ट निकले, पंकज त्रिपाठी हो, संजय मिश्रा, कई नाम हैं, लेकिन कालिदास रंगालय का आज उस रूप में वो उभर कर नहीं आ पाया जैसे एनएसडी या दूसरे संस्थान आए हैं। ये एआई क्या काम करता है? अच्छा करता है।
जो भी करता है अच्छा करता है। जब हम लोग छोटे थे उस समय कंप्यूटर ला रहे थे राजीव गांधी, अरे बा कंप्यूटर आ जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, फर्स्ट क्लास कंफर्टेबल है, बिना कंप्यूटर के अब कुछ हो ही नहीं सकता है। हमारा जो कार्यक्रम शुरू हुआ उधर से, बिल्डिंग से शुरू हुआ है, तो एआई का काम उधर भी हो रहा है। आप वो लगभग 8वां 9वां तल्ला है, आप देखिएगा जहाँ काम हो रहा है वो और उसके नीचे लोग हैं, बाकी उसके नीचे आदमी नहीं है कि बाकी ये काम है वो टेक्नोलॉजी कर देता है। पहले जब घर बनता था तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर के ईंटा लेकर के 4 तल्ला 5 तल्ला पड़ जाता था, अब तो कोई मशीन ने गुर्र वहाँ पहुँचा दिया। वो ढलैया करना है, वो आया 2 घंटा में कर दिया, तो वो काम करता है। इसमें थोड़ा सा मैन पावर घटता भी है, मैन पावर घटता है, लेकिन जो मैन पावर रहता है उसको मेहताना हमको लगता है थोड़ा बढ़ करके या डबल ट्रिपल मिलता है, तो मोटा मोटी घरेलू स्तर पर वो मैनेज कर। और ये भी जो आ रहा है एआई असर करेगा नहीं है, उस आदमी को लोग एआई ले आती है और वो एक्ट करता है, और इमोशन देख करके हमको ऐसा नहीं लगता है कि रियल इमोशन नहीं आता है। हाँ, अभिनय का कोई मतलब गहराइयों का कोई अंत नहीं होता है, तो हो सकता है कहीं जा करके लग रहा है कि वो चीज नहीं आ रहा, लेकिन एक एवरेज आम आदमी को देखने सुनने लगता है अच्छा कितना अच्छा वो एआई का, अमिताभ बच्चन रो रहा है, शाहरुख खान रो रहा है, कितना अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंकज त्रिपाठी बॉम्बे कहाँ चला गया, यही न था, और हम कहे नहीं गए। नाटक हम लोग किए रणधीर के साथ, तो उसमें कुछ कैरेक्टर था जिसमें वो कर, तब उसको लगा कि नहीं मनीष भैया भी अच्छा कर सकते हैं। उस लड़के के साथ एक तो बोलता बहुत अच्छा था, ये एक मधुर भाषी होना बहुत अच्छा बात है, ये उसमें टैलेंट था। मैं बॉम्बे क्यों नहीं गया, इसका मुख्य कारण ये है कि अक्सर हम राज कपूर वाला गाना गाते कि जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना का। मैं अच्छा करूंगा खराब करूंगा, मैं बिहार और झारखंड के अलावा तीसरी जगह कहीं नहीं रहूंगा। ये बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं। जब ईटीवी एक चैनल आई थी वो शुरू हुई, भोजपुरी का वो बूम, ससुरा बड़ा पैसा वाला बूम किया, उस समय हमारी कई फिल्में आ चुकी थी। भोजपुरी का सबसे पहला हिट वीडियो एल्बम मेरा, खोटा का सबसे पहला हिट वीडियो एल्बम मेरा, मिथिलांचल का पहला हिट वीडियो मेरा, और चैनल्स पर सीरियल फिल्म। लोगों ने पूछा कि भाई अब इससे अधिक बिहार में नहीं हो सकता है, लगभग 15-20 साल पहले की बात बोल रहे हैं। इससे वाकई उससे अधिक ना उस समय हुआ ना अभी हुआ, लेकिन उस समय भी मैंने यही कहा था कि मैं अच्छा करूंगा या बुरा करूंगा बिहार झारखंड में ही करूंगा। मैं स्ट्रगल करने बॉम्बे नहीं गया हूं, नहीं जाऊंगा। और लगभग मैंने मोर देन 25 फिल्में की है, फीचर फिल्म। स्ट्रगल करने में बॉम्बे कभी नहीं गया। उदित नारायण की कुछ टीम है या और भी जो हमको जानते हैं, जो अपने लोग बॉम्बे में एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने कहा कि नहीं हमको मनीष मेहवाल चाहिए। प्रॉपर हवाई जहाज का टिकट दिया भाई जी, अब विश्वास नहीं कीजिएगा गांव के लेकर के। और जो पहला बार हवाई जहाज के टिकट से गए हैं बॉम्बे में सिनेमा करने के, क्या हम बताएं। तो जिस चीज के लिए हम लोग लड़ रहे थे कि यहाँ माहौल बने, अभी वो माहौल बनने जा रहा है। जो फिल्म नीति पास हुई है, मतलब हम बोलेंगे तो बड़ी दूर तक बात चला जाएगा। मतलब फिल्म नीति के लिए हम लोग यहाँ लगभग 25-30 साल से, जब हम छोटे थे उस समय से, एक पप्पू भैया थे प्रफुल्ल प्रीत, वो फिल्म से ही जुड़े हुए थे, प्रकाश झालो के साथ काम किए, अभी वो हमारे बीच नहीं, दुनिया में ही नहीं है। उस समय से मतलब हम लोग सरकार को हो, कोई मंत्री संतरी से हो, बात करने की कोशिश करते थे। एक संजय सिन्हा है डायरेक्ट, मतलब बहुत छोटे छोटे लोग जो लगे हुए थे। अब ये चीज पास हुआ तो अब लगता है कि जो हम लोग 20 साल 25 साल 30 साल से शायद कुछ हो। और जो नियम बना उसमें भी अच्छा है कि जो अगर फिल्म होगा उसमें अबाउट 75% लोग बिहार के होने चाहिए। कालिदास रंगालय का मैं वो लाइफ मेंबर हूँ, और उसके जो भी इधर काम होता है उसमें हमारा जुड़ाव रहता है। अभिषेक एक युवा लड़का है, वहाँ का स्टूडेंट था, पढ़ता था। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि भाई किसको बनाए, तो लोगों से बात आई कि भाई अभिषेक बिजनेस भी करता है, अच्छा बिजनेस करता है, उसको पैसे से मतलब नहीं है, वो निस्वार्थ काम करेगा। तो एक मेजोरिटी बनी, लोगों ने उसको सेक्रेटरी बना दिया, और उसके सेक्रेटरी बने। उस बच्चे के दौड़ धूप के कारण आज ये लगभग 7 करोड़ जो बिहार सरकार से जो बजट फंड मिली है, वो 7 करोड़ का लगभग हमको लगता है 1 करोड़ खर्चा हो गया, और बिल्डिंग बन के तैयार है। लगभग ऊपर का काम हो गया है, हमको लगता है 4 से 6 महीने में वो बन करके तैयार हो जाएगा। और कालिदास रंगालय, हाँ दूसरी बात ये, जो मतलब पूरे भारत में सबसे कम किराया कालिदास रंगालय का था, और उससे हम जुड़े हुए हैं, हम यहाँ के रंगकर्मी हैं, तो हम ये चाहेंगे कि वो जो कम किराए वाला आगे भी मेंटेन हो। प्रेमचंद रंगशाला है, हम लोग का दबाव होने के कारण 20,000 से भी घट के 8,000 आया था। स्टार्टिंग में इसका 5,000 था प्रेमचंद रंगशाला, अभी 8,000 तक ठीक है। वैसे दूसरे जो हॉल है उसका 40,000 50,000 किराया है। रेट अगर नॉर्मल रहेगा, ढंग का रहेगा, तो हम लोग काम कर पाएंगे। वो एक हॉल है पटना के, जो भी लोग थिएटर करते हैं, रंगमंच करते हैं, वहाँ जाइए, बुकिंग कीजिए। और एक ऐतिहासिक है वो, मतलब वो जब बहुत
टूटा फूटा था उस समय से लोग थिएटर, मतलब एक अगल बगल के जो रंग मंच करने वाले के लिए एक मतलब समझिए कि मंदिर टाइप का है, मतलब सस्ता सुविधा में वहाँ जा करके नाटक, अगर उसका रेट कम नहीं होता है, हमको जो आशा है जब लोग बैठ कर, अगर नहीं होता तो फिर मुश्किल होगा, दिक्कत होगा लोगों को काम करने में। और इधर कला संस्कृति में हो रहा है क्या कि नाट्य शिक्षक की बहाली के लिए पिछले कई सालों से मैं आंदोलन कर रहा हूँ, हमारी संस्था लोकपंच की स्कूल कॉलेजेस में रूही जी स्कूल नाटक पढ़ाने वाला टीचर रखा जाए, स्कूल में नाटक का टीचर, कॉलेज में नाटक का टीचर, और ये सारा बिहार सरकार के टर्म एंड कंडीशन में है उसमें, लेकिन पता नहीं वो डांस वाले का इन लोगों का कर दिया है, वो बजाने वाले का कर दिया है, हम एक्टिंग करने वाले का पता नहीं क्यों नहीं करते, जब इतने अच्छे नए एक्टर हमारे बीच में आ गए हैं। भैया आज ही पेपर में मैंने पढ़ा है कि NSD की तर्ज पर बिहार में भी नाट्य विद्यालय खुलने वाले हैं, तो ठीक है समझ गए। नहीं देखिए यही होता है समझने की बात। नाट्य विद्यालय खुल रहा है, नाट्य विद्यालय में क्या होगा, 2-4 गो बड़े बड़े टीचर होंगे और बच्चे आएंगे पढ़ेंगे जाएंगे, बच्चे आएंगे पढ़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, स्कूल में शिक्षक की बहाली हो, नाटक के शिक्षक की बहाली हो, जो पटना में कम से कम 100-150 है जो डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं। हम हर जगह जूही जी कहते हैं इधर उधर मत जाइए कि जो डॉक्टर का पढ़ाई करता है वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का जो पढ़ाई करता है वो इंजीनियर बनता है, और जो नाटक का पढ़ाई करेगा तो नाटक का टीचर नहीं बनाइएगा, काहे नहीं बनाइएगा, बनना चाहिए। और इस पर हमारे आंदोलन को, हमारी बात को सरकार ने थोड़ा समय दिया। हर जिला में एक कला पदाधिकारी नियुक्ति हुआ है, लगभग 37 वैकेंसी है, वो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हजारों लोग हैं। चैट जीपीटी के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में कला के क्षेत्र में ये फायदा है या नुकसान है, जिस तरह विकास कर रहा है, क्या किस रूप में देखती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रभात खबर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने अच्छे विषय पर उन्होंने परिचर्चा आयोजित की है। तो मैं नीतू नवगीत, मेरा यह मानना है कि किसी भी चीज़ के मतलब 2 आधार होते हैं। जैसे कि चाकू है तो आप उससे फल काट कर खा भी सकते हैं, और आप उसको किसी के गर्दन पर भी रख सकते हैं, डराने का भी कार्य कर सकते हैं। हम लंबे समय से हैं जी। तो पहले जो है सो कि लेखक अलग है, निर्देशन वो अलग उनका है। हाँ। तो जैसे ये AI टूल्स आ गए हैं, चैट जीपीटी तरह तरह के आए हैं, हाँ। तो उसमें ये कला को वो निखार रहा है या उसे डाउन कर रहा है? कला को देखिए मतलब निखारने का काम तो होता ही है, लेकिन एक अलग तरह की संस्कृति भी घुस आई है, क्योंकि लोगों को रैप और भी बहुत सारे चीज वो सब ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं। जिस तरह से सिनेरियो चेंज हो रहा है, जिस तरह से गुरु शिष्य की परंपरा में भी कहीं ना कहीं थोड़ा और बदलाव आ रहा है, क्योंकि पहले गुरु शिष्य की बात आती थी तो एक जनरेशन उसमें चलता था, लेकिन आज के समय में आज की जो जनरेशन वो खुद ही गुरु बन रही है, खुद ही शिष्य बन रहे हैं। तो ये जो परंपरा जो अभी सदियों से चली आ रही है उसमें जो अब अंतराल या अंतर आ रहा है, और आप भी क्योंकि सुविधा से लंबे समय से जुड़ी रही हैं और आप ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं और प्रमोशन भी करती रही हैं, तो इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बदलते परिदृश्य है या परिवेश है उसमें जो गायकी है, गुरु शिष्य की जो परंपरा है, उस पर आप प्रकाश डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैम, आपका सवाल जो है मुझे बहुत पसंद आया, और वास्तव में आप देखिए कि ये जो गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो नष्ट हो रही है। एक समय की बात है, मतलब मैं जिस एज को बिलोंग करती हूँ, जिस समय को बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे गुरुओं का बहुत सम्मान होता था। 1-2 पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ते जान। तो आप देखिए कि गुरुओं का क्या स्थान रहा है हमारे मतलब संस्कृति में, हमारे समाज में। लेकिन अब देखिए गूगल यूनिवर्सिटी सारे लोग सर्च करते हैं। अच्छा, सिर्फ सर्च ही नहीं करते हैं, उसकी जानकारियों के आधार पर मास्टर भी बन जाते हैं। वो दावा भी ठोकते हैं कि उन्होंने गूगल में सर्च करके ये तथ्य निकाले हैं और वो ही सही हैं, और जबकि वो बहुत सारी बातें गूगल में ही जिसने भी डाली हैं, कुछ निराधार चीज़ें भी हैं और बेबुनियाद बातें भी हैं। लेकिन क्या हो गया है ना कि गूगल यूनिवर्सिटी ही अभी बन गया है लोगों को सिखाने के लिए, तो लोग खुद गुरु बन जाते हैं उससे अध्ययन करके। लेकिन यह वास्तविकता नहीं है।
मुझे लगता है कि आप अगर सही मार्गदर्शन चाहते हैं, किसी भी विधा का सही सही ज्ञान चाहते हैं, तो आप उस विधा के गुरुओं से संपर्क करें, आप सीखें, पेशेंस रखें। और सबसे बड़ी बात है कि जो पेशेंस नहीं है ना लोगों में, रातों रात चमक जाना है, सितारा बन जाना है, स्टार बन जाना है, तो ये जो है मतलब युवाओं को दिग्भ्रमित कर रही हैं ये चीज़ें। और माता पिता भी जो हैं वो मतलब इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं। तो लेकिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने प्रभात खबर के माध्यम से इन बातों को आप लोगों ने उठाया है, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैम का सीधा कहना था कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और आपको ज्ञान चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो उसके लिए गुरु आवश्यक हैं। इस बातचीत को कंक्लूड करते हैं। इससे पहले आप लोग गायिका हैं, तो एक बिहार की संस्कृति पर कोई अगर गीत हो जाए। जी मैम, बिल्कुल। गंगा घाटे करब छठ के बरतिया, मांगिला स्वच्छता के वरदान, मांगिला स्वच्छता के वरदान। गंगा घाटे करब छठ के बरतिया, मांगिला स्वच्छता के वरदान, मांगिले स्वच्छता के वरदान। देखिए, जो परफॉर्मिंग आर्ट है ना, जिसमें हम स्टेज पे उतरते हैं और हम एक कला को प्रदर्शित करते हैं, अगर आपको किसी देश, किसी शहर, किसी भी स्थान के बारे में अगर अच्छे से जानना हो कि इस जगह पे क्या स्थिति है, तो उसको जानने के लिए कुछ मत करिए। आप वहाँ पे जो थिएटर चल रहा हो, जो भी म्यूजिक का कार्यक्रम हो रहा हो, उसमें चले जाइए। आपको उस शहर की लगभग रंगत का अंदाजा लग जाएगा कि शहर कैसे मूव कर रहा है। तो अमूमन जब हम मेरी जो बैठकी है वो रांची में कई बार होती है। अभी मैं पटना में आया और मेरी रुचि हुई कि मैं जरा पटना को समझूं, जानूं। तो मेरे जहन में आया, मैंने लोगों से बातचीत की, तो सबने कहा, मेरे प्रभात खबर के साथियों ने, कि एक काम करिए, वहाँ के जो कला और संस्कृति के लोग हैं उनको बुलाइए, उनके साथ बैठिए, उनसे बातचीत करिए, आपको काफी कुछ अंदाजा हो जाएगा। ये जो परिचर्चा हमने आयोजित की थी, उसी बात को ख्याल में रख के की थी। एक चीज का जिक्र करूंगा कि जब जब कभी किसी देश पर, किसी समाज पर आपदा आती है ना, सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं, सबसे ज्यादा परेशानी आती है, तो वहां पे अगर सबसे कारगर कुछ होता है तो वो होता है कला और संस्कृति के क्षेत्र में होने वाले परफॉर्मिंग जो काम वहां पे हो रहे हैं। उसमें कोरोना का समय था, आप लोगों ने अभी हाल में ताजा है देखा होगा। उससे पहले भी देश में इमरजेंसी भी थी, उससे पहले भी कई तरीके की आपदाएं आती रही थी। आप ध्यान से उनका मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे कि उन जगहों में जो कला ने योगदान दिया होगा, जीने की जो आस पैदा करता है, वो वहां का कला होता है। तो अभी कोविड समय का एक छोटा मुझे याद आ रहा है, एक विदेश में कोई डांस का प्रोग्राम था, वो पहले से वहां पे फिक्स था कि इस तारीख को होगा। जिस तारीख को होना था उस समय लग गया कोविड का लॉकडाउन लग गया। तो वो परफॉर्मर आई और उनके सामने कोई भी दर्शक नहीं थे, और उन्होंने अपना पूरा जितना उनका परफॉर्मेंस था, उन्होंने पूरी परफॉर्मेंस दी और फिर वो वहां से चली गई। इस एक तस्वीर ने आने के बाद उस पूरे देश में हिम्मत जगाई, लोगों की जिजीविषा बढ़ाई कि नहीं, आप जमे रहिए, जो चीजें होंगी आगे आने वाले समय में ठीक होंगी। बिहार के लिए आपने ढेर सारी बातें सुनी। आपको मतलब यह कहते हुए ऑन कैमरा कई बार दिक्कत होती है। बिहारी जो शब्द है, बिहारी, बहुत सारे लोग इसको गाली के पर्याय के रूप में इस्तेमाल करते हैं, भाग बे ऐसे करके। तो वहां ऐसी जगह में रहते हुए अपनी कला को जिंदा रखना और अपनी कला को पकड़ के रखना और कहना कि हम तो यहीं रहेंगे और हम करेंगे इसे। तो अभी जब हम बातचीत कर रहे थे अपने तीनों मेहमानों से, तो तीनों ही लोगों में एक जने बाहर गए लेकिन लौट के आए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ रहूंगा। एक जने ने यहीं पे अपनी पूरी अपना लगभग कर्मभूमि, जन्मभूमि भी उनकी यही है और यहीं जमा रहना चाहते हैं। और आपने तो इतना स्पष्ट तौर पे कहा कि नहीं, तब भी जब बहुत हालात अच्छे थे तब भी हमने जाना स्वीकार नहीं किया, हम यहीं रहेंगे और यहीं पे आगे बढ़ेंगे। इसलिए इन तीनों लोगों से एक कमेंट लेना बड़ा जरूरी है कि भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है। तो आप तीनों लोगों से एक एक दो लाइन में ये हम जानना चाहेंगे कि अब यहाँ से क्या देखते हैं। आपने एक लंबा पड़ाव देख लिया है, आपने जीवन का एक लंबा अपना निजी भी देख लिया है, समाज भी देख लिया है, सरकारें देख ली हैं, लोग देख लिए हैं, कई तरीके की बातें देख ली हैं। आप जब जिक्र कर रहे थे तो उसमें वो सब चीजें शामिल हो गई कि हमें उनसे भी लड़ना है जो हमारे खुद के अपने हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब यहाँ से फ्यूचर क्या दिखाई देता है, बारी बारी से मैं आपसे चाहूंगा कि इसको दो चार सेंटेंसेस में रखें। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ पटना? As far as
फ्यूचर ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्टिक पीपल इज कंसर्न्ड, ये बहुत ब्राइट है, क्योंकि प्रतिभा की कोई कमी यहाँ ना कभी थी, ना आज है, ना भविष्य में होगी। और यहाँ पानी, हवा सब बहुत सस्ता और बड़े उम्दा क्वालिटी का है। हवा का हालांकि अभी हालत खराब हुई है, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। तो मुझे बहुत ब्राइट दिखता है, क्योंकि यहाँ बहुत पोटेंशियल है बच्चों में, मेहनत करने की कैपेसिटी है, वो अपने ऑड्स के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, वो संघर्ष कर सकते हैं। और ये प्रवृत्ति, और ये बिहारी जो आपने कहा, वो बिहारी ऐसा कोई शब्द तो है नहीं, बट हाँ वो गाली ग्रुप में प्रचलित किया होगा लोगों ने, लेकिन ये सब अनभिज्ञ लोग हैं जिनको पता नहीं है, दे आर नॉट नोइंग, या भूल चुके हैं कि अर्थशास्त्र से लेकर गणित तक सब हमने ही पढ़ाया है। ये भूतकाल की बात नहीं है, ये अभी की भी बात है। एक से एक दिग्गज हुए हैं भी और आगे होंगे भी। तो मुझे बहुत उज्जवल भविष्य दिखाई देता है, बशर्ते आप अपनी चीजों से प्यार करना सीखें और उसमें संवर्धन करने की चेष्टा लगातार करते रहें। और जब आप किसी चीज़ को अपना मान लेते हैं तो उसको बेहतर स्वरूप दे पाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन चीज़ों की अभी कहा ना कि गणित को हमने दिया, शून्य को हमने दिया, ये खगोलीय शास्त्र सब यहीं से थे। तो इन चीज़ों को समझने और जानने के लिए एआई जो टेक्नोलॉजी, एआई को छोड़ते एक टेक्नोलॉजी जो इन्हांस कर रही है, वो हमारे गांव के दूर सुदूर तक पहुंच रही है और बच्चे इसको समझ रहे हैं। ये भी मैं देखती हूँ। थोड़ा पॉजिटिवनेस के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, समझना है और तब उसे अप्लाई करना है। तो निश्चित तौर पे बिहार का भविष्य उज्जवल ही है और उज्जवल होगा। जिस तरह से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, निस्वार्थ, अब जिसको स्वार्थ है नहीं उसका भविष्य क्या खराब होगा? भविष्य खराब उनका होता है जो बहुत कुछ सोच के लेना है, खाना है, पीना, कुछ नहीं, जो है इसी में खुश है और अच्छा करने का, सबका भला, सबको लेकर चलने का जो जिद है, जो मन है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।